हाय गाइस, चैनल पर आपका स्वागत है। आप कर रहे हैं मेरे साथ 90 डेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेप। ये है सवाल नंबर 6, लीड कोड 75 का। ओवरऑल सवाल है लीड कोड 151। सवाल है रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो सवाल क्या है, लाओ दिखाता हूँ आपको। आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, द स्काई इज ब्लू। उसको बनाना है ब्लू इज स्काई द। ऑफ कोर्स ओ एन में करना है, ऑफ कोर्स ओ एन में करना है, और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेना है। ठीक है, कुछ केसेस हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, शुरुआत और आखिरी में स्पेस है, वो इग्नोर करने हैं। और अ गुड दो स्पेस बार एग्जाम्पल, तो उसका दो स्पेस बार का एक ही स्पेस बार बना देना है। तो बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ सकते हैं, शुरुआत और आखिरी में एक्स्ट्रा स्पेस आ सकते हैं। बाकी तो सवाल साधारण ही है। ऑल राइट। सो तो मैंने क्या किया, जैसे कि ये है, एक केस लेते हैं जिसमें शुरुआत में कुछ स्पेसेस हैं। तो स्पेसेस को मैं डॉट से डिनोट करूंगा ताकि दिख जाए। तो डॉट डॉट द डॉट डॉट स्काई, एक डॉट इज ब्लू, दो डॉट, ऐसा है। ठीक है, तो मैंने इसको, हमें ब्लू इज स्काई दा बनाना है। तो देखो, ये स्ट्रिंग में मिला है, मैंने स्ट्रिंग को ट्रिम कर दिया। ट्रिम फंक्शन होता है, वो आगे और पीछे के स्पेस उड़ा देगा। तो ट्रिम करने से पता क्या बन गया, द डॉट डॉट स्काई डॉट इज, अच्छा यहां भी एक डॉट था, ब्लू, बाद वाले डॉट डॉट भी हट जाएंगे। तो शू और लास्ट वाले स्पेस उड़ गए स्ट्रिंग डॉट ट्रिम करने से। ट्रिम करने से उड़ जाते हैं। फिर मैं इसको स्पेस पे स्प्लिट कर लेता हूं। स्प्लिट फंक्शन जो होता है ना, अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा, ट्रिम करने से इतना हो चुका है, तो ट्रिम करने के बाद अगर मैं इसको स्प्लिट भी करूं, ट्रिम करने से ना ओरिजिनल स्ट्रिंग में बदलाव नहीं आता है, ट्रिम करके आपको स्ट्रिंग मिलती है। तो मैं ट्रिम डॉट स्प्लिट करूंगा और स्प्लिट कर दूंगा उसको स्पेस पे। यहां पे मैं डॉट से नोट करता हूं, ये डॉट स्पेस को नोट कर रहा है। ट्रिम करूंगा तो पता क्या बन जाएगा, स्ट्रिंगों का एरे। तो मुझे द मिल जाएगा एरे के अंदर। फिर इन दो डॉट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल जाएगा। फिर देखो, देखो शुरुआत से लेके पहले डॉट के बीच का, तो पहले को शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत से पहले डॉट तक आपको द मिल गया। फिर इस डॉट से, इस वाले डॉट से इस वाले डॉट के बीच में कुछ भी नहीं है, वो मिल गया। इस डॉट से अगले डॉट के बीच का स्काई मिल जाएगा। इस डॉट से अगले डॉट के बीच का इज मिल जाएगा, और इससे लास्ट तक का ब्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एरे ये मिलेगा, एरे ये मिलेगा स्प्लिट करने से। अब मैं क्या करूंगा, अब इस एरे पे उल्टा लूप लगा के स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर लूंगा। तो ब्लू को अपेंड किया, ये नई स्ट्रिंग बिल्डर है ये, उसमें अपेंड किया ब्लू को। ठीक है, ब्लू को स्ट्रिंग बिल्डर में डाल लिया। फिर उसके बाद एक स्पेस डाल दिया, उसके बाद एक स्पेस डाल दिया अपनी मर्जी से। फिर इज के लिए इज डाला, एक स्पेस डाल दिया, स्काई डाला, एक स्पेस डाल दिया। अब इस वाले को प्रोसेस ही नहीं करना है। मैंने देखा किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हुए कि उसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करना है नहीं करना, उसके लिए मैंने सोचा कि वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर उसकी लेंथ जीरो तो उसे अपेंड नहीं करना है। फिर द को डालते हुए एक लास्ट में स्पेस और डाल दिया, और स्ट्रिंग बिल्डर में ये बन गया। अब स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो मेरी स्ट्रिंग आई ब्लू द डॉट इज स्काई डॉट द डॉट। तो लास्ट वाला ये छोड़ना है, लास्ट वाला डॉट छोड़ना है, लास्ट वाला स्पेस छोड़ना है, तो इसको सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू छोड़ दिया। तो ये मेरी स्ट्रिंग हो गई जिसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो लाइए मैं इसको कर देता हूँ आपके सामने। आसान है सवाल, तो मैं ये मिटाता हूँ। देखो, ट्रिम किया, आगे पीछे की स्पेस गए, स्प्लिट किया स्पेस के ऊपर, वर्ड्स का एरे मिल गया। अब मुझे स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है एक। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाना है, क्योंकि स्ट्रिंग में अपेंड करना जो होता है वो ओ एन का काम होता है। ये स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, लास्ट में मैं करूंगा रिटर्न एस बी डॉट स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं रिटर्न कर दूंगा। सब स्ट्रिंग भी लेना होगा तो देख लेंगे। ये लगाया उल्टा लूप, आई इक्वल टू वर्ड्स का जो एरे है उसके आखिर से शुरू करूंगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, तो मुझे एक एक करके वर्ड मिलते रहेंगे। पर वर्ड ऑफ आई को मैं तभी यूज करूंगा अगर वर्ड ऑफ आई की लेंथ ग्रेटर देन जीरो हो, वरना मैं उसे यूज नहीं करूंगा। स्ट्रिंग बिल्डर में मैं अपेंड करता जाऊंगा, किसको, वर्ड्स है, वर्ड नहीं है नाम उसका, वर्ड्स ऑफ आई को मैं अपेंड करता रहूंगा। हर वर्ड के बाद अपनी तरफ से एक स्पेस भी अपेंड करता रहूंगा, एक स्पेस भी अपेंड करता रहूंगा। लास्ट में एक स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको छोड़ना होगा। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, सबस्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, और जीरो से लेकर लास्ट तक अपने को जाना है। तो अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर डॉट लेंथ ही यहाँ डाल दूंगा, तो लेंथ माइनस वन मुझे डालना होगा, तो लास्ट वाला कैरेक्टर छूट जाएगा। तो जीरो, जहाँ से आप शुरुआत वाला तो लेते हैं, जीरो को तो लेंगे, जो आप लास्ट इंडेक्स डालते हो उसको कभी सबस्ट्रिंग फंक्शन लेता नहीं है। तो मैं एस बी डॉट लेंथ माइनस वन दे दिया, तो लास्ट कैरेक्टर छूट जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सोचते हैं। तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में विचार कराता हूँ मैं आपको। पहले देख लें सबमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, तेज इनफ चल रहा है। तो देखो, ये ट्रिम फंक्शन ओ एन, स्प्लिट फंक्शन ओ एन, वर्ड्स का एरे आ गया।
वर्ड्स पे लूप लगाया है, अपेंड करता रहा ओ एन। अगर मैंने गलती क्या कर सकता था यहाँ पे स्ट्रिंग में प्लस इक्वल टू करता ना, अगर स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू करता तो ओ एन स्क्वायर का लूप हो जाता है। ये स्ट्रिंग में एडिशन, एक एडिशन स्ट्रिंग में ओ एन की होती है, स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड ओ वन का होता है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लास्ट में सबस्ट्रिंग इज ओ एन, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर तो आउटपुट वाला स्पेस है, सो दैट इज ओके। ये था हमारा मेरे भाइयों सवाल नंबर 6 लीड कोड 75 का। तो ये मैं सवाल डाल देता हूँ। आप मीनवाइल मैंने आज का जर्नल डाल दिया है, जो लिंक में हमारा पहला डिस्क्रिप्शन में हमारा पहला लिंक होगा, आप जर्नल पे जाइए और कमेंट्स में बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेरे साथ साथ तैयारी करते रहो, 90 दिन की तैयारी है और हम ऑलरेडी लीड कोड 75 मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आपको सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी करते हैं, ड्रीम एंड बिल्ड भी करना है अपने को। ऑलराइट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।